अब की बार भी 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे मोदी जी इसलिए आएंगे। मोदी जी आएंगे लेकिन रोड पर मोदी जी आएंगे लेकिन रोड पर सुनिए ना, आंसर ले लीजिए, आंसर ले लीजिए। सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 कुछ रुपए में मिलता है, मोदी जी के राज में उज्ज्वला योजना 1100 1200 लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। मेरा देश कभी ऐसा नहीं आया था भाई कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का नौबत आए। क्यों आया? आपने रोजगार नहीं दिया ना। बड़ा पिछड़ा राज तो बिहार है, इसलिए कि यहाँ एको कंपनी नहीं है। पहला मुद्दा यह है बिहार का बेरोजगारी है कि डेली 5 लाख आदमी पलायन कर रहा है। चला जाता है 2 पैक दारू पे चला जाता है, मीट मछली पे चला जाता है। उस मूवी में नहीं मैंने बोल रहा हूँ, सुन तो लो यार। राहुल गांधी को 2 साल की सजा गुजरात हाई कोर्ट ने दी, सिविल कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। शिक्षा फ्री में, एक शिक्षा एक देश। जो अमीर का बच्चा पढ़ेगा वही गरीब का बच्चा पढ़ेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, बस खत्म हो जाएगा। अपने नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पटना स्टेशन पे और अभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाली है और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे आखिर लोगों का क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं और इस बार क्या बदलाव आने वाली है। ये हम यहाँ के आम पब्लिक से जानकारी लेने वाले हैं। आप लोग बने रहेंगे हमारे वीडियो में और जानेंगे कि 2024 में आखिर क्या बदलाव आने वाली है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोग से बात करेंगे। 2024 के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2024 के चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, अभी जहाँ तक बात है 2024 का, मोदी जी भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस से भी अपना लड़ाई सब कोई लड़ रहा है, लेकिन ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। अगर सच मायने में देखा जाए तो अभी कांग्रेस में बोल रहा है कि हमारे पार्टी से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई नया चेहरा दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अध्यक्ष पद से तो राहुल जी हट गए हैं और कांग्रेस में कोई नहीं दिखा रहा है कि हमारा कौन कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लायक होगा। चाहे है महागठबंधन हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, अब की बार भी 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे मोदी जी इसलिए आएंगे। मोदी जी आएंगे लेकिन रोड पर मोदी जी आएंगे लेकिन रोड पर आए। हाँ भैया बोल रहे हैं कि आएंगे मोदी जी रोड पर। नहीं, सही बात है आपकी, रोड पे आएंगे, अच्छी बात है। आखिर बताएंगे कि आखिर क्यों रोड पे आएंगे। जैसे मैं बोल दिया 9 साल में काय को काम किया है, गिना दीजिए तो जरा मोदी जी का। गुटखा थूक करके आइए तब आपसे बात तो करेंगे। मेरा ही है जिम्मेदारी, मेरा कैंसर होगा हम मर जाएंगे। नहीं, कैंसर की बात नहीं है, हम खा रहे हैं, हम मेरा ही है। रोजगार साल में क्या किए मोदी जी को काम बता दीजिए। देखिए आपको मैं 5 काम गिनवाऊंगा, आप एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है? 5 काम आपको मैं गिना के दूंगा, ठीक है? आप बताइए, सिलेंडर मिला? सिलेंडर मिला कितना? 400 में 1 मिनट नहीं, सिलेंडर मेरे पास नहीं। हाँ। 5 काम आप गिनवा, मेरे पास 1 मिनट, पहला क्वेश्चन पहला का आंसर ले लीजिए। सुनेंगे। मेरी बात का सुनिए ना, आंसर ले लीजिए, आंसर ले लीजिए। सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 कुछ रुपए में मिलता है, मोदी जी के राज में उज्ज्वला योजना 1100 1200 हो गया, उसके बाद कम कर दिया गया, ठीक ना? आप अभी चुप रहिए, 200 कम कर दिया गया, फिर उसके बाद भी कम कर गया। अगर आपको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर देखना है तो अब चलिए गाँव देहात में जितने भी छोटे परिवार से आते हैं, वो गैस पे नहीं लकड़ी पे खाना बनाते हैं। ये जीता जागता वीडियो आप ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप कहिएगा तो मैं ऑन कैमरा लेके चलूंगा, आपको दिखा दूंगा। हर एक कहीं एक देहात की बात नहीं करता हूँ, जितने बिहार में देहात है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अब आपकी बात खत्म हो गई। बिल्कुल सुनने में आता है कि अभी जो है कि जिस समय 400 में सिलेंडर मिलता था, उससे कई गुना परसेंटेज अभी बढ़ गया है सिलेंडर यूज करने का। सैलरी भी बढ़ गया है। सिलेंडर का जो परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है? गैस आ रहा है ना अपने राज्य में, 700 में मिलता था। अरे बात सुनेंगे भैया, जैसे बोले उज्ज्वल गैस का जो बात है, आप देखिए नहीं, मेरी बात सुनेंगे। कांग्रेस के सरकार में आप ये भी देखिए कि कितना सिलेंडर के लिए महामारी था। मेरी बात सुनिए पहले, शांत रहिए भैया। कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर के लिए कितना महामारी था, कितना लाइन लगाना पड़ता था। देखो भाई, क्या क्वेश्चन करना थी तब जवाब दीजिएगा। क्या बढ़ा क्या घटा उस पर जाओगे, दिन भी निकल जाएगा, ठीक है? मेन मुद्दे पे आओ। अच्छा, मुद्दे क्या है? मेन मुद्दे पे आओ। जैसे कि तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो कोई चीज़ महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, कोई फर्क तुमको नहीं पड़ेगा, ठीक है? इधर देखिए, लेकिन सबसे बड़ा बात है मेरे भाई, 5 साल हो गया इस रेलवे से एक वैकेंसी नहीं निकला। 50 साल में मिनिमम चला गया बेरोजगारी दर, मतलब रिकॉर्ड हो गया
कि आपके राज में इतने लोग बेरोजगार हो गए। आप मोदी जी की वाहवाही करिए मत कीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। और आप खुद कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। मेरा देश कभी ऐसा नहीं आया था भाई कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का नौबत आए। क्यों आया? आपने रोजगार नहीं दिया ना, आपने काम नहीं दिया उसको, और आप उसको खाना देके तो कोढ़ी बना रहे हो, गुमराह कर रहे हो उसको जो चाहिए वो दो ना यार, क्यों फ्री में दे रहे हो? इस पे बोलिएगा। हाँ चलिए, आपकी बात खत्म है तब ना मैं अपना बात वैकेंसी का जैसे बात बोले कि ये बिहार पुलिस का जो एग्जाम रद्द हुआ, इसमें कौन दोषी है? मेरे भाई उसके लिए एक अलग वीडियो बना लो। जैसे अब एक बात समझो, चोरी पकड़ा गया, बिहार सरकार, नहीं भाई बोल देते। अगर आप बिहार में हुआ वैकेंसी का? नहीं, अरे भाई बिहार में बोल देता हूँ। बिहार में लीक होता है। विद्यार्थी लोग दिया। अच्छा, आपका सवाल क्या है? पहले इस पे आइए। आपका क्या सवाल है, बताइए सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है आपका? लोकसभा चुनाव का सवाल अभी हो रहा है। देखो भाई, लोकसभा हर स्टेट से पीछे बिहार है, पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है, देखिए। सबसे बड़ा पिछड़ा राज्य तो बिहार है, इसलिए कि यहाँ एको कंपनी नहीं है। पहला मुद्दा यह है बिहार का, बेरोजगारी है कि दिल्ली 5 लाख आदमी पलायन कर रहा है, उत्तर प्रदेश से जा रहा है, बिहार जा रहा है, बंगाल से फिर जा रहा है, लेकिन उससे गिरा हुआ राज्य बिहार है कि दिल्ली 5 लाख आदमी पलायन कर रहा है बिहार से। इसलिए बेरोजगारी दूर होना चाहिए, तो कंपनी होना चाहिए। इसलिए नहीं, महंगाई इसलिए बता रहे हैं कि जो यहाँ वैकेंसी हुआ तो उत्तर प्रदेश से भी सब एग्जाम देने के लिए आया, मध्य प्रदेश से भी लड़का लोग यहाँ एग्जाम देने के लिए आया। बेरोजगारी का नहीं, बिहार में ना, पूरे देश में बेरोजगारी। बिहार में ज्यादा है, बिहार से सब जगह है बेरोजगारी। सरकार का प्रधान राज्य माना जाता है। भैया ठीक मांगे, लेकिन सबसे बेसी कंपनी कहा जाता है गुजरात में। गुजरात में है, मद्रास में है, बता रहा हूँ। हुंडई है, गूगल कंपनी है बिहार। अगर बात कर रहे हैं केवल बिहार का, ठीक है, तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री से आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ समंदर नहीं, इसके चलते हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाता। सही है, गलत है? आप लोग जानते हैं इस बात को? मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं। मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। लालू जी ने भी 15-20 साल राज किया, बिहार के बारे में सोचा। 7 साल लालू जी की, 8 साल राबड़ी दी है, 15-20 साल पूरा बोलो 15 साल। ठीक है, 15 साल राज किए ना, ये 18वां साल है जी का, किए ना। बिहारी के बारे में कौन सोचे यहाँ? सबसे ज़्यादा, मेरी बात सुनिए, सबसे ज़्यादा सोचे जात पात पे। इतना युवा हैं, चाचा हैं, भैया हैं, जब वोट का टाइम आता है ना तो शिक्षित कोई नहीं देखता है, जात पे सबसे पहले चला जाता है, 2 पैक दारू पे चला जाता है, मीट मछली पे चला जाता है, सज्जन व्यक्ति को वोट दे करके नहीं जिताता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जात पात पे एक विधानसभा, एक विधायक अगर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, अगर यादव लड़ रहे हैं चुनाव तो यादव में जाएंगे, पंडित लड़ रहे हैं तो पंडित में जाएंगे, और राजनीति वाला करने वाले दूसरे को हमारा आपका वोट लेकर के मजा मार लेंगे और भूल जाएंगे, और कल को हमारे साथ में नहीं आएंगे। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, जितना हमारा नेता है, अगर बेरोजगारी की बात है तो सबकी कहीं ना कहीं गलती आ रही है। किस तरह से बेरोजगारी बढ़ा है इतने साल से हमारा बिहार में, जो कि बिहार का एक इतिहास रहा है, सम्राट अशोक से लेकर के चाणक्य से लेकर के। जाओ दूर मेरे भाई, वर्तमान पे आओ, कोई फायदा नहीं उससे। वर्तमान का ही बात कर रहा हूँ। ये सब की सब गलती किनकी है? कहीं ना कहीं गलती जिनको हम वोट दे करके विजयी बनाते हैं और हमारे वोट का फायदा उठाते हैं और हमारे बातों को आगे तक नहीं पहुंचाते और विकास के कार्य नहीं करते हैं। एक बात पता है तुमको भाई, नेता पे तो क्लेम कर दिए जी, ठीक है, नेता पे क्लेम कर दिए, दोनों आदमी पे क्लेम किया हूँ, जनता पे क्यों पी करके मीट खा करके गलत कर देते हैं। ये देखिए, ये दो लोगों पे ब्लेम किए। जी जी, मेरा ब्लेम सुनिए, आप सुनिएगा कि बिहार यूपी से सबसे अधिक आईएएस अफसर निकल के जाते हैं। क्या ये गलत है या सही है? गलत है या सही है? सही है ना? तो भैया जब आईएएस अफसर बन के उछल जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं क्या? आपको पता है इस देश को कौन चलाता है? इस देश को आईएएस अफसर ही चलाता है, क्या कि नेता का सारा प्रोजेक्ट बना के वही देता है, ठीक है? बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद देखिए, एक मैंने मूवी देखी थी, उस मूवी में नहीं मैंने बोल रहा हूँ, सुन तो लो यार, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें उसने कहा था कि इंडिया के 3 लोग अगर सुधर जाए, 3 लोग सुधर जाए तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। तो वो 3 लोग कौन है? 1 नंबर पे आते हैं आईएएस अफसर,
जो इतना ऊंचा पढ़ाई करके, इतना पावरफुल पढ़ाई करके, मतलब बोल्ड, उतना बड़ा ऊंचे पद पे जाते हैं और वो नेता की बात मानते हैं, सही में गलत, गलत में सही करते हैं। वो विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध करेंगे उसका नौकरी। इनकी बातों का जवाब मैं दे रहा हूँ, इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। दूसरे नंबर पे बोला कौन आते हैं? दूसरे नंबर पे बोला कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो आते हैं। वो क्या करते हैं? जब नेता कोई घपला कर लेता है, मतलब किसी तरह घोटाला कर लेता है, तो वही पैसे का आदान प्रदान दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे करवा के उसको करवा देते हैं। बोला तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो बोला तीसरे नंबर पे वकील आता है। बोला होता क्या है, जब नेता को अगर पकड़ लिया गया, किसी चीज़ में सजा होने वाला है, तो वही वकील चुनाव केस लड़ता है और बाद में उसको बरी करवाता है। अब देखो हुआ क्या था, झारखंड हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन को फांसी की सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था। अभी लेटेस्ट में आ जाओ, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने दी, सिविल कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो भाई अगर इतना लचीला, मतलब इस तरह का अगर रहेगा अपना सिस्टम, तो कभी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। बोलो तो मैं लिख के दे देता हूँ। दूसरा कोई देश में चले जाओ, वहाँ किसकी बात होती है? डेवलप की बात होती है, तरक्की की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है। हमारे यहाँ किस चीज़ की बात होती है? जाति की, भुखमरी की, बेरोजगारी की। तो काहे हो रही है? हम पीछे हैं तब ना हो रही है। तो इसको कौन बदलेगा? तभी तो हो रही है। आखिर इसको कौन बदलेगा? सिस्टम से जो जुड़े हुए लोग, उनको भी तो निकल के आना पड़ेगा। बिल्कुल। आइए निकल के, क्या दिक्कत है? ये देश सबका है ना, कि अकेले मेरा है? और एक बात ये भाई, ये पब्लिक क्या करेगी? ये अपना पेट पालेगी पहले कि देश को बदलेगी? क्या करेगी बोलो? जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। जनता अच्छा देखो, मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जनता को देखोगे, जैसे बिहार का इलेक्शन लो, लालू जी नीतीश जी साथ चुनाव लड़े, 20 महीना बाद बीजेपी के साथ चले गए। एमपी में सरकार 15 साल बाद कांग्रेस की बनी, चला गया बीजेपी के साथ में। तो इस सब सिस्टम को बदलो नहीं यार, कौन बदलेगा? इलेक्शन कमिश्नर से भी गुहार लगाओ, भैया ये सब सिस्टम बंद कीजिए। जनता एक बार वोट जिसको देगी 5 साल राज करेगा, तब ना जनता सही या गलत होगी। तो इसको बदलो नहीं यार, कौन मना कर? लाइए बिल, इसको बदलिए। ये सब जो जटिल समस्या इस देश का है, पहले इससे निकलिए ना। क्या गलत है तो बताइए। ये वोट इंसान किसी और को दिया, सरकार को और चला रहा है, तो पब्लिक क्या करेगी बताइए? बताइए क्या करेगी? आप नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं। ये देश तभी बदलेगा, नहीं आप ही जवाब। ये देश तभी बदलेगा जब सब लोग शिक्षित होंगे, और इसके लिए इंडिया में शिक्षा को फ्री करना होगा। और प्लस शिक्षा फ्री नहीं, एक शिक्षा एक देश। जो अमीर का बच्चा पढ़ेगा वही गरीब का बच्चा पढ़ेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बस खत्म हो जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा।